Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. Hello students, welcome to my YouTube channel Electrical Classes. Today's topic electric potential at a point due to an electric dipole. इसमें जो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के थ्रू किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बट इसके दो केस होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक्सियल और कोएक्सियल। एक्सियल पोजीशन मैंने पहले बता दिया था, और एक्सियल पोजीशन पे जब मैंने लेक्चर दिया, जो बोर्ड पे लिखा था, यहाँ पे एक जगह पे काफ़ी चमक रहा होगा तो कुछ दिखने में प्रॉब्लम होगी। इस बार मैंने कोशिश की यहाँ पे एक सर्कल बना दिया ताकि ये चमकने वाली जगह पे जो लिखे ही ना, हम लिखे ही नहीं तो दिखेगा ही नहीं, तो वो समस्या ना रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, बाकी आप देख सकते हैं। तो सेकंड केस यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। सेकंड केस जो है, सेकंड केस जो है कोएक्सियल बोलेंगे अपन। कोएक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल पोजीशन। दोनों नाम बोलते हैं, कोएक्सियल और ट्रांसवर्सल दोनों होते हैं। कोएक्सियल पोजीशन वेरी इजी है और सिंपलेस्ट, ज़्यादातर बड़े नंबर में नहीं आता। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको पूछ दिया जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो। हर जगह पे हमने देखा है कि इसको ज़्यादा मोस्टली तो नहीं बोलते, पर कुछ यूजेस हैं इसके। तो यहाँ पे सेकंड केस का मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम को आप देखें। देखिए, ये मैंने एक डायपोल बनाया, ये डायपोल है, और डायपोल की लेंथ होती 2l। अपन मिड पॉइंट लिए ओ से r डिस्टेंस पे अनदर पॉइंट P है, जो कि कोएक्सियल पोजीशन पर P है। एक्सियल पे क्या होता है, उसके एक्सेस पे अपन लेते हैं, लेफ्ट या राइट। बट कोएक्सियल पे क्या होगा, अप लेंगे या डाउन लेंगे। ये कोएक्सियल पे मैंने P ले लिया। अब यहाँ पर जो कोएक्सियल पे मैंने P लिया हुआ है, तो पहले अपन ए पॉइंट लिया और ए बी लिए। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे निगेटिव चार्ज है। ए के थ्रू पी पे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी के थ्रू निकालेंगे। तो इस तरह से ये मेरा डायग्राम बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इस डायग्राम के बारे में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, आप पूरी कहानी बताओगे कि डायग्राम में आपने बनाया क्या है। आप लिखोगे कंसिडर ए बी एज अ डायपोल ऑफ अ लेंथ 2l, लेट अनदर पॉइंट P कोएक्सियल पोजीशन इन मिड पॉइंट O, लेट अ डिस्टेंस r। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बोलोगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। पोटेंशियल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू, यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है, पहले अपन पॉजिटिव से निकालते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो V1 इज इक्वल टू, वही फार्मूला याद होना चाहिए, 1/4πε0 इंटू के क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिख रहे हैं, इंटू चार्ज क्या है V1 पे, यानी ए पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, तो पॉजिटिव अपॉन यहाँ से डिस्टेंस किसका, पी का, ए पी। सही है, ए पी ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के थ्रू हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, BP। क्यों निगेटिव, निगेटिव चार्ज कहाँ पर है, निगेटिव चार्ज कहाँ पर है, निगेटिव चार्ज B पे है। ये B पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के थ्रू P पे तो माइनस क्यू अपॉन BP। अच्छा, वैल्यू ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब आप बोलोगे टोटल पोटेंशियल एट अ
पॉइंट पी ऑफ डायपोल ए बी के थ्रू पी पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट सेकेंड से वैल्यू पुट करोगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. तो सॉरी V1 की वैल्यू देखो आप 1/4πε0 इंटू के प्लस क्यू अपॉन ए पी. फिर ये माइनस क्यू यहाँ माइनस बना देगा 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन बी पी. एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखो, ए पी की लेंथ और बी पी की लेंथ इक्वल होगी, मतलब कि ए पी इज इक्वल टू बी पी. तो आप यहाँ बताओगे देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी. ए पी की जगह अपन बी पी लिख सकते हैं. तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ q दोनों में है ना, q को कॉमन कर लो अंदर. चलो बाहर कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 1/AP माइनस 1/AP. क्यों, bp की जगह भी AP लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं इसलिए. और इन दिस केस ये जीरो हो जाएगा. जीरो तो v इज इक्वल टू पूरा का पूरा 0 वोल्ट. कैसे जीरो, ऐसे होगा, सेम चीज है जैसे 1/AP है, इधर भी 1/AP है, तो 1/AP माइनस 1/AP तो जीरो. और जब जीरो हुआ तो इंटू हुआ इस पूरे में, तो ये पूरा जीरो, यानी v इज इक्वल टू 0 वोल्ट. तो ये रहा हमारा कोएक्सियल पोजीशन, साइड ऑन पोजीशन. इस तरह से हमारा जो है डायपोल पे पोटेंशियल एंड हो गया यहाँ पे. और इस तरह से हम डायपोल पोटेंशियल निकालते हैं. तो दो केसेस होते हैं, एक्सियल और कोएक्सियल. तो अपन ये कोएक्सियल लगा रहे थे, कोएक्सियल पे जीरो होता है, सिंपली बहुत छोटा है. वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. एपी की वैल्यू यहाँ पे आप निकालो, ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस निकाला, फिर रखा, फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बीओपी लिया, यहाँ पे हाइपोटेनस निकाला, वैल्यू रखा. तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है. आप सीधे एपी बीपी रहने दो, और लास्ट में यहाँ पे एपी और बीपी की वैल्यू बता दो कि क्या है, दोनों इक्वल है. इक्वल होने की वजह से दोनों माइनस होकर जीरो बन जाते हैं. जीरो बन जाते हैं तो टोटल वोल्टेज जीरो हो जाता है ना. ओके, थैंक यू एंड नमस्ते. हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने दोस्त और फ्रेंडों में भी बताएं, ताकि वो, इस समय स्कूलें तो ऑफ है, और स्कूल ऑफ होने की वजह से वो ऑनलाइन या यूट्यूब में इस तरह के लेक्चर देख करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं. क्योंकि आने वाले समय में अभी स्कूल खुलने की कोई उम्मीदें दिख नहीं रही हैं, और कब तक ऐसा रहेगा ये भी नहीं कह सकते हैं. तो प्रयास हमारा भी है और आपका भी होना चाहिए कि आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति जो है सेंसियर हो. और कोरोना जो चल रहा है, ठीक है चल रहा है, कोविड-19 इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में है, तो अपने यहाँ भी है. आप अपने आप को बचा के रखते हुए और पढ़ाई को जारी रखिए. पढ़ाई को बंद मत करिए. कोई ये सोचे कि छुट्टी है, बढ़िया मज़ा है और पढ़ लेंगे, स्कूल लगेगी तो पढ़ लेंगे. स्कूल ना लगेगी तो क्या करेंगे, एग्जाम तो होगा, पढ़ाई तो होगी, सेशन बैक है ना, वो गलत है. तो पढ़ाई जारी रखिए, पढ़िए. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.